देख रहे हैं ग्राउंड जीरो। नमस्कार, मैं हूं तरुण। शाम के 5 बज चुके हैं और मैं हाजिर हूं इस वक्त केबीसी न्यूज पर सीधा प्रसारण को लेकर। आप इस वक्त देख रहे हैं ग्राउंड जीरो। आपको हम बता दें कि यह कार्यक्रम 11 बजे दिन और शाम के 5 बजे हम उन तमाम खबरों को आप तक पहुंचाते हैं जो अहम है। चलिए, सबसे पहले देश और दुनिया के कोरोना अपडेट क्या है वो हम आपको बताते हैं। पूरे वर्ल्ड में 27,45,765 लोग अब तक संक्रमित हैं, जबकि मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ 1,91,806 लोग की मौत हो चुकी है इस कोरोना वायरस से। वहीं ठीक होने वालों की संख्या 7,55,585 है। अगर भारत की बात करें तो 23,260 के करीब आंकड़ा पहुंच चुका है। वहीं मौत का भी आंकड़ा 727 है और ठीक होने वालों में 5,080 लोग अब तक ठीक भी हो चुके हैं। बिहार की बात करें तो पिछले 2 दिनों में लगातार कोरोना पॉजिटिवों की संख्या बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 197 तक आंकड़ा पहुंच गया है बिहार में और 2 लोगों की मौत हुई है। 44 लोग अभी तक ठीक हो गए हैं। यह चिंता का विषय है कि पिछले 2 दिनों में तेजी से बिहार में कोरोना ने दस्तक दिया है और आप आंकड़ा देखें 197 तक पहुंच चुका है आंकड़ा बिहार में। मुंगेर, जमालपुर में ज्यादातर कोरोना पेशेंट पाए जा रहे हैं और हॉटस्पॉट के तौर पर जमालपुर और मुंगेर को देखा जा रहा है। और कटिहार में इस वक्त एक भी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं है। यह अच्छी बात है, लेकिन बिहार के लिए चिंता की बात है। चिंता इसलिए कि आप सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, घर में रहें और लॉकडाउन का पालन करें, तभी इस चिंता से आप मुक्त हो सकते हैं। तो यह था अब तक का पूरे देश और दुनिया के साथ साथ कटिहार और बिहार का कोरोना अपडेट। आपको हम लिए चलते हैं। कटिहार के डीएम कंवल तनुज लगातार कोरोना को लेकर सतर्क हैं, सचेत हैं, मुस्तैद हैं। आपको बता दें कि कल ही कटिहार के जिला पदाधिकारी ने सभी डॉक्टरों को, प्रैक्टिशनर को यह अल्टीमेटम दिया था कि आपके क्लिनिक में जो भी पेशेंट आए थे, वैसे पेशेंट जो संदिग्ध थे, उनका लिस्ट आप जारी करें ताकि उनका स्कैनिंग किया जा सके। यह एक अहम फैसला कटिहार के डीएम कंवल तनुज के द्वारा लिया गया था और जो भी लिस्ट उनके सामने आएगी उसको स्कैनिंग किया जाएगा, फिर उसकी जांच भी की जाएगी, पता लगाया जाएगा कि उसका सिम्टम्स क्या है। यह कटिहार के जिला पदाधिकारी के द्वारा इस तरह कोरोना वायरस की वजह से लोगों को सतर्क करते हुए भी नजर आ रहे हैं। चलिए, आपको हम लिए चलते हैं सीधे कटिहार के डीएम कंवल तनुज के पास, जहां उन्होंने कहा है कि कटिहार शहरी क्षेत्र में, यूं कहें कि नगर निगम क्षेत्र में गिट्टी, बालू और ईंट की दुकान तभी खुलेगी जब कटिहार के डीएम कंवल तनुज के द्वारा सर्वे करा लिया जाएगा कि किन किन जगहों पर और कितनी कितनी दूरियों पर इस तरह की दुकानें हैं। उसके बाद ही शहर में गिट्टी, बालू और ईंट की दुकान खुलेगी। चलिए, क्या कहना है कटिहार के डीएम कंवल तनुज का, यह सुन लेते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि अब कोरोना के बाद में यहाँ पे बाढ़ का एक रहता है, आपदा का एक इशू। तो बाघमारा में हम लोगों ने शुरू कराया है, वो पहले शुरू कराया था लेकिन लॉकडाउन की वजह से डिस्टर्बेंस हो गया, तो वो हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन भी किया है बंगाल के डिस्ट्रिक्ट से, साहिबगंज डीसी से भी बात हुई है, बॉर्डर मूवमेंट का उनसे सहयोग मिला है। तो काम शुरू हुआ है। हम लोगों की प्रायोरिटी है कि एक फेस इसका हम लोग फेस करा सके ताकि पुनः उस प्रकार की समस्या न। इसके अलावा मनरेगा से भी कुर्सेला में तटबंध का निर्माण का कार्य शुरू हुआ है और तीनों बाल की डिवीजन्स के साथ उन्होंने बैठक की है, तो वो सारे कार्य हम लोग तेजी से कराने का पूरा प्रयास करें। सर, जन वितरण प्रणाली की दुकान में कुछ चावल की क्वालिटी को लेकर शिकायत है, सर के पास भी लोग आए थे मिलने, इस तरह का उस तरह का विशेष उस पर निर्देश दिया जा रहा है। देखिए, क्वालिटी की शिकायत जितना हम नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट का पढ़ रहे हैं उतना हमारे यहाँ पे अभी मेरी जानकारी में नहीं आया है। अरवा चावल की कहीं कहीं से शिकायत आई थी और बाकी
कुछ अनाज कम दिए जाने की बात कभी कहीं से आ रही थी, उसकी हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट्स की टीम्स बनाई, लगभग 20 टीम्स यहाँ से गई थी। ज़्यादातर ने रिपोर्ट यही की है कि पैसा नहीं लिया जा रहा है प्रधानमंत्री गरीब किसान योजना में, और क्वांटिटी भी ठीक मिल रही है। मतलब जो मीडिया में जिस प्रकार की खबर आई उसके विपरीत हम लोग रिपोर्ट आई। हाँ, कहीं कहीं अनियमितता की बात की तो उसमें हम लोगों ने डीलर्स पे FIR का आदेश दिया है, और मैं समझता हूँ अभी FIR हो भी गई होगी। और बाकी हाँ हो गई होगी FIR। ये मैं जब मेरे पास कांड संख्या SDOs रिपोर्ट करेंगे तो मैं आपको एग्जैक्ट बताऊंगा, क्योंकि उसमें एक आध में SDOs ने कुछ शोकॉज करके कुछ एक नया फैक्ट बताया है, तो द एग्जैक्ट फिगर विल बी नोन बाय इवनिंग। लेकिन जहां अनियमितता आई वहां पे FIR हम लोगों ने की है, जहां पे उतनी बड़ी अनियमितता नहीं है वहां पे हम लोगों ने शोकॉज किया, लेकिन उतना भी नहीं आया है जितना कि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। कई लोगों ने क्लीन चिट भी दी है डीलर्स को। तो आप देख रहे थे कटिहार के जिला पदाधिकारी कई बिंदुओं पर चर्चा कर रहे थे, बातें कर रहे थे कि जो PDS दुकानदार हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है, और इस तरह की बातें कटिहार के जिला पदाधिकारी कह रहे थे। चलते हैं आपको सीधे फलका, जहां पर पुलिस के द्वारा चेकिंग अभियान लगातार की जा रही है। हवा में लगाओ ना, उधर गाड़ी हो वहाँ। कहाँ जा रहा है? और फलका से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर विजय जुड़ चुके हैं, आइए उनसे सीधे जानकारी लेते हैं। जी विजय, किस तरह के हालात हैं इस वक्त लॉकडाउन को लेकर? लॉकडाउन को लेकर आज की तस्वीर जैसा स्क्रीन पर दिखाई जा रही है कि प्रशासन फलका प्रशासन बिसुंदरा पुल पर, जो फलका से 3 किलोमीटर दूरी पड़ता है, जहां पुलिस चौकी नजर आ रही है। तस्वीर में अभी यहाँ सभी फलका पुलिस द्वारा रोज सभी छोटे बड़े वाहनों की जांच की जा रही है। सभी वाहनों जैसे 2 व्हीलर 4 व्हीलर और सभी गाड़ियों को रोक कर गाड़ी नंबर आदि लिख कर गाड़ी को जाने दिया जाता है। मास्क लगाने की भी बात सरकार के द्वारा जारी किया गया। क्या जो बाजार है, जो मार्केट है, जो भी लोग जरूरी काम के लिए घर से निकल रहे हैं, क्या मास्क लगाकर निकल रहे हैं या फिर यूं ही निकल रहे हैं? विजय, अभी तो वैसा गिने चुने लोग ही मास्क यूज कर रहे हैं, जैसे कि मार्केट करने जैसे निकले आदमी बिना मास्क के ही निकल जाते हैं। और मैंने अभी भी तस्वीर में भी दिखाई है कि कितने आदमी बिना मास्क के हैं। 100 में से कम 20% ही मास्क यूज कर रहे हैं। चलिए, यह थे फलका से हमारे संवाददाता विजय जुड़ चुके थे कि अभी भी लोगों को जागरूक होने की जरूरत है, लोगों को सजग रहने की जरूरत है, तभी इस कोरोना जैसे भयंकर महामारी से हम और आप बच सकते हैं। बिहार में लगातार कोरोना पेशेंट, कोरोना पॉजिटिव 197 का आंकड़ा छू चुका है, और आप भी सतर्क रहें, तभी हम और आप इस महामारी से लड़ सकते हैं। आपको सीधे लिए चलते हैं मनिहारी, जहां जहानाबाद से पैदल ही कुछ मजदूर मनिहारी पहुंच चुके हैं, और उन्हें अंचल पदाधिकारी और वहां के थानाध्यक्षों के द्वारा जांच की जा रही है, उसे क्वारंटीन भी की जाएगी। आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर, जहानाबाद से निकलकर पैदल ही वह मनिहारी पहुंच चुके हैं। लगभग 20 की संख्या में मजदूर, कोई वाहन नहीं मिलने की वजह से और लॉकडाउन की वजह से कई दिनों से वह मजदूरी कर रहे थे, लेकिन पैदल ही वह चलकर मनिहारी पहुंच चुके हैं। और हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे मनिहारी संवाददाता मिट्टू। जी मिट्टू, कहां से यह मजदूर पैदल चलकर मनिहारी पहुंचे हैं? जी, हम बता देना चाहते हैं, वैशाली जिला के हाजीपुर पाइपिंग लाइन में मजदूर काम करने वाले, जो कि लॉकडाउन हो जाने के बाद जो है यहाँ जो है मनिहारी जो है पैदल ही आ पड़े, जो कि 20 मजदूर को जो है सामुदायिक किचन के द्वारा जो है खाना भी खिलाया गया। और मनिहारी के अंचल अधिकारी संजीव कुमार ने
उसे मनी अहमदाबाद प्रखंड के जो प्रखंड विकास पदाधिकारी को फोन कर सूचना देने के बाद जो है इसे क्वारंटाइन सेंटर में भेजा गया मजदूर को अहमदाबाद। कितने मजदूर थे मिट्टू? 20 मजदूर थे। कितने दिनों में अपना रास्ता तय किए? जहां हाजीपुर से आप बता रहे हैं कि हाजीपुर से निकलकर मनिहारी पहुंचे हैं, कितने दिनों में पहुंचे और क्या क्या परेशानी हुई? क्या आपको मजदूरों से कोई बात हो पाई है? जी, मजदूर से बात करने के बाद जो वो बताए अपने कठिनाई के बारे में कि हमें जो है पटना हाजीपुर से निकलने से जो है 7 दिन मुझे मिला आज मनिहारी में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्वारंटीन कर दिया गया है इन सभी 20 मजदूरों को मनिहारी के जिला प्रशासन के द्वारा, वहां के जो अंचल पदाधिकारी उनके द्वारा उन्हें जांच की जाएगी, फिर उन्हें क्वारंटीन सेंटर भेज दिया गया है। 20 मजदूर का जत्था पैदल ही मनिहारी पहुंच गए थे और उन्हें क्वारंटीन कर दिया गया। चलिए, आपको सीधे लिए चलते हैं न्यू मार्केट, जहां पर आज दल बल के साथ कटिहार सदर के सीओ जय जय राम यादव जी के द्वारा लोगों को और उन दुकानदारों को समझाते हुए नजर आ रहे हैं कि आप इस तरह से बेवजह का जो आपका दायरा है उससे बाहर न जाएं, उसको समझाते हुए कटिहार सदर के सीओ जय जय राम यादव। आप देख सकते हैं काफी मुस्त और चुस्त नजर आ रहे हैं कटिहार सदर के सीओ, अपने दल बल के साथ लोगों को समझाते हुए नजर आ रहे हैं। ये कटिहार सीओ जो लगातार इस कोरोना वायरस को लेकर लोगों को समझाते बुझाते नजर आ रहे हैं, लोगों को कह भी रहे हैं कि आप घर में रहें, सुरक्षित रहें। और सीधे हम आप जुड़ चुके हैं हमारे कटिहार सदर के सीओ जय जय राम जी, इनसे पूछते जी, आपको आवाज मेरी आ रही है सर? हाँ, आवाज मिल रही है सर। लॉकडाउन का किस तरह का माहौल है और कितना सफल होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, लॉकडाउन तो सफल ही है जी। और जो आदमी रोड पर नजर आ रहे हैं उनको समझा रहे हैं कि आप घर में रहें, यदि आवश्यकता के सामान खरीदने बाहर निकलते हैं तो मास्क लगा के निकले, और लोग इनका पालन भी कर रहे हैं। सर, आज देखा जा रहा था कि न्यू मार्केट के पास आप अपने दल बल के साथ लोगों को समझा रहे थे, जो वाहन है वह अनावश्यक रूप से शहर में प्रवेश किया गया था, उस पर सर क्या किस तरह के कार्रवाई, क्या किस तरह के निर्देश दिए गए? क्योंकि वो सब्जी लेकर के आया हुआ था बाहर से जी, तो उनको यही बताया जा रहा था कि जब भी आप समय से पहले आ जाए, और ये सब्जी न्यू मार्केट में जो लग रहा है जो मैसेज अकेडमी के मैदान में, तो मैदान में ही उतारे और एक तरह से नहीं लगेगी। सर, एक सवाल आपसे करना चाहेंगे कि शहर में 8 कम्युनिटी किचन राहत कैंप जिला प्रबंधन के आदेश से खुली है सर, तो किस तरह के कितने लोग अभी तक इसका लाभ ले पा रहे हैं? ये तो लगभग प्रत्येक दिन 1200 से 1300 लोगों को भोजन दिया जा रहा है उसमें जी। और लोग आते हैं, 11:30 बजे से हमारा शुरू हो जाता है पैकेट का वितरण जी, और सारे लोग भोजन ले जाते हैं, कुछ वहाँ बैठ करके भी खाते हैं, कुछ लोग घर भी ले जाते हैं। जी सर, क्या लोगों से आप अपील करेंगे इस लॉकडाउन को लेकर? लोगों से अपील ये नहीं करेंगे कि लोग अपने घर में रहें और बाहर तभी निकले जब बहुत जरूरत की सामान उनको लेना हो तो मास्क लगाकर पैदल निकले और सामान खरीदे और अपने घरों में रहें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कटिहार के सदर सीओ जय जय राम यादव जानकारी दे रहे थे कि जो राहत कैंप खोले गए हैं, लगभग 1000 से 1500 लोग इसका लाभ उठा रहे हैं, जो गरीब हैं, असहाय हैं, बेघर हैं, जिनको इस लॉकडाउन की वजह से मजदूरी नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें कोई रोजगार नहीं है, वैसे लोगों के लिए कटिहार के जिला पदाधिकारी कंवल तनुज के द्वारा इस तरह के कैंप खोले गए हैं, जहां पर लगभग 1000 से 1500 लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। चलिए, आपको लिए चलते हैं, लगातार केबीसी के द्वारा खाना विजुअल करते हुए नजर आ रहे हैं, और आज भी कई जगहों पर लगभग 200 से 250 पैकेट फूड पैकिंग वितरण किया गया।
किस तो आप इस वक्त केबीसी के बैनर तले अपना परिवार के सौजन्य से आज लोगों के बीच फूड पैकिंग वितरण किया गया है। आप देख सकते हैं लगातार अलग अलग स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा केबीसी के बैनर तले एक सहयोग है केबीसी का, और उसके बैनर तले लोगों के बीच जाकर फूड पैकिंग वितरण कर रहे हैं। चलिए हमारे साथ हमारे संवाददाता यशस्वी भी जुड़ चुके हैं और इस अपना परिवार के एक सदस्य भी हैं। जी बताइए क्या सेवा भाव है इस एनजीओ का? बिल्कुल तरुण, आपको मैं बता दूं कि अपना परिवार जब से कोरोना ही नहीं, जो भी महामारी या आपदा जब भी आई है, अपना परिवार काफी सक्रिय भूमिका निभाया है। आज भी अपना परिवार केबीसी के माध्यम से तीनगछिया, भगवान चौक आदि में लगभग 250 फूड पैकेट का वितरण किया है। इसके अलावा सैनिटाइज के अलावे मास्क और लोगों को बताया जा रहा है, जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। अंदर अर्बन एरिया में जो जरूरतमंद लोग हैं, झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, उनको बताया जा रहा है कि सोशल डिस्टेंस को फॉलो करें। ये इससे बचाव ही एकमात्र उपाय है, इसकी सुरक्षा है। जी अब जी बताइए यशस्वी, जो लोगों के बीच फूड पैकिंग का वितरण किया जा रहा है, क्या यह लगातार चलता रहेगा? बिल्कुल, एकदम लगातार चलेगा और जब तक ये कोरोना खत्म नहीं होगा लगातार ये अभियान चलता रहेगा। अपना परिवार की ओर से इतना ही नहीं, आज गौशाला में गाय लोगों के लिए आपका एक बोरा चूड़ा, गुड़ और ये क्या बोलते हैं चोकर आदि का भी वितरण किया गया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद यशस्वी, अपना परिवार के सदस्य जो बता रहे थे कि सेवा भाव ही इस एनजीओ का सबसे बड़ा उद्देश्य है। और चलिए हम सीधे लिए चलते हैं, क्या कहना है अपना परिवार के सदस्यों का। अपना परिवार एनजीओ की तरफ से हम लोग गौशाला में गुड़ और चारा दिए एवं मजदूरों के बीच खाना को मुहैया करवाया गया। हम लोग अपना परिवार की टीम केबीसी के माध्यम से भगवान चौक कटिहार एवं तीनगछिया में गरीबों एवं जरूरतमंदों को पूरी सब्जी का पैकेट का वितरण किया। अपना परिवार संश्लिष्ट संस्था के माध्यम से हम सभी सदस्य मिलकर जरूरतमंदों के बीच भोजन, मास्क, सैनिटाइजर इत्यादि का वितरण जगह जगह पर निरंतर रूप से कर रहे हैं। साथ ही घर में रहिए। तो आप सुन रहे थे और इस वक्त हम सीधे लिए चलते हैं पटना। हमारे न्यूज 24 के बिहार झारखंड के ब्यूरो चीफ इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। किस तरह के हालात हैं इस वक्त पटना और बिहार के, वो जान लेते हैं। सर आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हाँ बताइए सर, किस तरह के हालात हैं? लगातार कोरोना पेशेंट बिहार में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है सर, कितना संख्या पहुंचा है अभी तक? अभी तक 4th अपडेट आ चुका है बिहार में स्वास्थ्य विभाग का, और 4th अपडेट के मुताबिक संख्या पहुंच चुकी है 197। 15 केस अभी 4th अपडेट जो है उसमें 15 केस सामने आए हैं और सभी जमालपुर सदर बाजार के हैं। और वहां जमालपुर अभी बिहार में सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव केस मुंगेर से ही हैं, और ये जो 15 केस हैं ये भी जमालपुर के ही हैं। इसके अलावा इससे पहले भी जो केस आए थे उसमें एक बाटा का था। तो आज कुल मिलाकर आज देखा जाए तो करीब 6 केस सामने आ चुके हैं सुबह से लेकर अब तक। सर ऐसा देखा जा रहा है कि पिछले 2-3 दिनों में काफी तेजी से कोरोना का जो पेशेंट है वो सर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सर वजह क्या रहा है आप इसका सर? और ये बालू और देखिए अभी इससे पहले से इस बात का अनुमान था कि अप्रैल के लास्ट होते होते जो बिहार का जो अपडेट है वो फिगर जो है वो ज्यादा बढ़ेगा। इसका वजह है कि लास्ट जो ट्रांसपोर्टेशन हुआ था उसके हिसाब से अगर देखें तो बिहार में 26 के बाद ट्रेनें नहीं आई थी, लेकिन जो माइग्रेंट हो गए जो मजदूर आए थे वो अलग अलग इलाकों में गए थे, उनसे यह फैलने का डर था। और अभी जो केसेस आ रहे हैं बाटा और आसपास के इलाकों में जो आ रहे हैं माइग्रेंट जो लेबर हैं वही उन्हीं का केस सामने आ रहा है। हालांकि अभी जो जमालपुर का जो मामला है, जमालपुर में और कैमूर और सासाराम, जहां कैमूर में कल 8 केस आए थे, सासाराम में कल 7 केस आए थे, तो इन सभी का संबंध जो है वो जमातियों से जुड़ा हुआ है। क्योंकि जो जमालपुर का जो केस था वो एक जमाती के से संपर्क में आने के बाद उसके पूरे परिवार सहित उसके मोहल्ले में करीब 18 लोग उससे संक्रमित हुए हैं, और पूरे जमालपुर का अब तक जो आंकड़ा पहुंच चुका है वो 25 पहुंच चुका है, जो एक व्यक्ति से इतने लोगों में फैला है।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे बिहार झारखंड के ब्यूरो चीफ अमिताभ ओझा जो जानकारी दे रहे थे कि किस प्रकार से बिहार में जो पेशेंट हैं वो बढ़ता हुआ नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं कटिहार के जिला पदाधिकारी कंवल तनुज के पास कि क्या कहना है उसका कि इस गिट्टी बालू की दुकान तभी खुलेगी जब सर्वे कर दिया जाएगा। और ये बालू और छड़ की ये अभी जो ऑर्डर आया है वो हम लोगों को डीएम्स को उसको प्रायोरिटाइज करने का आदेश है, तो उसका हम एक सर्वे करवा रहे हैं कितने होलसेलर्स कहाँ पे हैं क्या हैं, और उस हिसाब से आज मेरी चेंबर से भी बात हुई है, उन लोगों ने भी हमें डिटेल्स दी हैं शॉप्स की, तो हम लोग आज शाम तक उसको क्लियर कर देंगे। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में अलाउड है, शहरी क्षेत्र में रेस्ट्रिक्शन के साथ चलेगा। और स्टेशनरी वगैरह का भी आप लोगों ने देखा होगा, वो अल्टरनेट डे ऑड इवन करके हम लोग कुछ कराएंगे। और आरटीपीएस काउंटर खुला रहेगा बंद रहेगा? आरटीपीएस काउंटर सामान्य सेवाओं के लिए ऑनलाइन सेवा बस उसमें ली जा रही है, भीड़ उसमें नहीं लगेगी। और बाकी जो राशन का काम चल रहा है कलेक्शन का, तो वो जीविका दीदी अभी कलेक्ट कर रही है, वो अपने स्तर से सबमिट कर रही है। भीड़ आने की किसी भी प्रकार की कोई भी आवश्यकता नहीं है आरटीपीएस। सर जिले में जीविका दीदियाँ जो है वो सैनिटाइजर भी कर रही हैं और मास्क भी बना रही हैं, तो कुल कितने गाँवों को जीविका दीदी सैनिटाइज करेंगी और मास्क कुल कितने जीविका दीदियों को इस कार्य में लगाया गया है? देखिए जो जीविका से मुझे सूचना मिली है 206 दीदी हम लोगों के कटिहार जिला में अभी मास्क निर्माण का काम कर रहे हैं, और ये सभी 16 प्रखंडों में हैं, और उसमें सेल भी इन लोगों ने की है, और आगे भी अभी ये लोग इसका प्रोडक्शन जारी रखेंगे। तो आप सुन रहे थे कटिहार के जिला पदाधिकारी। गिट्टी बालू और ईंट की दुकान की संभावनाएं खुलने की शहर में भी है, लेकिन सर्वे के बाद इसका क्लियरेशन मिलेगा। और जैसा कि कटिहार के जिला पदाधिकारी कंवल तनुज बता रहे थे, सीधे आपको लिए चलते हैं हमारे संवाददाता रवि झा के पास। जी रवि। जी रवि, कहां पर हैं और किस तरह के हालात हैं इस वक्त लॉकडाउन को लेकर? जी अभी मैं तो अररिया डिस्ट्रिक्ट में हूँ, और यहाँ जो है चूंकि मैं नेपाल बॉर्डर तक गया हुआ था, तो देखा कि बहुत ही जबरदस्त तरीके से जिला प्रशासन सतर्क है, और जो बॉर्डर का एरिया है वो बिल्कुल सील है। लॉकडाउन 2.0 का जो पालन हो रहा है वो अक्षरशः हो रहा है। सुरक्षा व्यवस्था ऐसी है कि परिंदा भी पर नहीं मान सकता। जी तरुण जी, सरकार ने कल से ही मास्क लगाने का एक निर्देश जारी कर दिया है। जो भी लोग मास्क घर से निकले या फिर किसी भी जरूरत की चीजों के लिए निकले तो उनका मास्क लगाना अनिवार्य है। तो क्या लगता है कितना प्रभाव पड़ा है इस बार जो आदेश जारी किए हैं सरकार के द्वारा? चूंकि मास्क, सैनिटाइजर और हैंड वॉश का प्रयोग लगातार जिला प्रशासन हो, बिहार सरकार हो, भारत सरकार हो, लोगों से बारंबार अपील की जा रही थी कि इसका प्रयोग निश्चित रूप से करें, दिन में 10 बार करें। लेकिन लोग जो है धीरे धीरे शुरुआती दौर में लोग सतर्क हुए, फिर धीरे धीरे इन चीजों को लोगों ने हल्के से लिया है, जिसके कारण आज जो संक्रमण है वो बढ़ते जा रहा है। तो इसीलिए जिला प्रशासन पुनः एक बार सख्ती से जो है इसको पालन करने के लिए तमाम लोगों से अपील की जा रही है कि मास्क, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, और बिना मास्क के घूमने पर, घरों के बाहर निकलने पर जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जरूर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप लगे रहें और जो अपडेट है आप देते रहें। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी। और आज आपको बता दें कि कटिहार में जो ईंट बालू गिट्टी की दुकान जो शहरी क्षेत्र में है वो सर्वे के बाद ही खुलेगी, जैसा कि कटिहार के जिला पदाधिकारी का आप सुन रहे थे। आप सुरक्षित रहें, घर में रहें, तभी इस महामारी से लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं। आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। तरुण को दीजिए इजाजत, कल फिर आपसे शाम 5 बजे मुलाकात होगी। नमस्कार।